Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी बेक्ड चिकन पराठा रोल्स बनाना सिखाऊंगी। ये पराठा रोल होगा जिसे मैं बेक करूंगी। आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पराठे। आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। सिंपल आप आटा गूंद कर पराठे बना लीजिएगा, चाहे सादे या लच्छेदार, और थोड़ा घी या तेल लगाकर बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करके रख लीजिएगा, यानी पूरी तरह से फ्राई ना कीजिएगा। इसके अलावा इसकी फीलिंग के लिए बोनलेस चिकन मैं ले रही हूँ आधा किलो, जिसे आप छोटी छोटी बोटियों में काट लीजिएगा। इसके अलावा बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, 1 अदद गाजर बारीक कटी हुई, 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 कप ही बारीक कटी हरी प्याज, दही 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और साबुत ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, और 1 अदद फेंट कर रख लीजिएगा अंडा, और चिकन को धुआं देने के लिए 1 अदद कोयला ले लीजिएगा ताकि इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा बारबेक्यू का फ्लेवर आए। और अगर आप चाहें तो चिकन की फीलिंग में चीज़ भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल लें दही, साबुत कुटा ज़ीरा, पिसा हुआ अदरक लहसुन, कुटी काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, और नमक डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद ऑयल गरम करें और चिकन को उसमें डालकर भून लें। जब चिकन अच्छा सा भुन जाए तो इसमें सारी सब्जियां डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसे चूल्हे से हटा दें। इसके बाद कोयले को तैयार करके चिकन में इसका धुआं लगा दें। कोयले के ऊपर थोड़ा तेल डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें। थोड़ी देर के बाद कोयला निकाल दीजिएगा और साथ ही आप ओवन को भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लीजिएगा। इसके बाद पराठे में चिकन की फीलिंग रखें और अंडे से ब्रश करें और इसे रोल कर लें और बंद कर दें। और अंडे से ब्रश करें और इसे रोल कर लें। और इस तरह से रोल कर लें। और ऊपर फिर दोबारा से अंडे से ब्रश कर लें। और इसी तरह से आप सारे रोल बनाकर रख लें।
सारे रोल बनाने के बाद इसे ओवन की ट्रे में शिफ्ट कर दें और अब आप इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक कर लें, या जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन से होने लगें तो आप इन्हें निकाल लीजिएगा। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार, सिंपल और क्रिस्पी बेक्ड चिकन पराठा रोल्स तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं या फिलिंग में चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर करें, लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाज़े पीर और जुमेरात के दिन खोले जाते हैं, फिर हर ऐसे बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करता हो। अलबत्ता वो शख्स इस बख्शिश से महरूम रहता है जिसकी अपने भाई के साथ कीना और अदावत हो, और फरिश्तों से कहा जाता है कि इन्हें देखते रहो यहाँ तक कि ये बाहम मिल जाएं। इन्हें देखते रहो यहाँ तक कि ये बाहम मेल मिलाप कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सारी दुनिया के लिए आबे रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की आम मखलूक और आम इंसानों के साथ हुस्न सलूक के बारे में अपने मानने वालों को जो हदायत और नसीहतें फरमाई हैं वो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानने वाली उम्मत चूँकि अल्लाह ताला के हुक्म से दीनी रिश्ते के ज़रिए एक बरादरी बना दी गई है और अब रहती दुनिया तक इस बरादरी ही को नबूवत की नुमाइंदगी करनी है, और ये तभी मुमकिन है जबकि उम्मत के मुख्तलिफ अफराद और अनासर दीनी अखुवत, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत, मुखलिसाना हमदर्दी, खैर ख्वाही और बेगर्जाना ताउन के ज़रिए एक वहदत बने रहें और इनके दिल आपस में पूरी तरह जुड़े रहें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में इस पर खासुल खास जोर दिया है। एक और हदीस में इस तरह आता है, हर हफ्ते 2 मरतबा यानी पीर और जुमेरात को लोगों के आमाल पेश होते हैं, फिर मोमिन बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है, सवाई इस बंदे के जो अपने और अपने भाई के दरमियान कीना और अदावत रखता हो। बस अल्लाह ताला का फरिश्तों को हुक्म होता है कि इन्हें छोड़े रखो, इनके मामले को इल्तवा में रखो यहाँ तक कि ये रजू करें और दुश्मनी से बाज आ जाएं। ये रवायतें बताती हैं कि इंसान के अमाल का बराबर जायज़ा लिया जाता रहता है और हर हफ्ते में ख़ास तौर से 2 मरतबा ये देखा जाता है कि किस शख्स की क्या पोजीशन है, कौन जन्नत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक है और किस पर जन्नत हराम है, जिसके लिए ना जन्नत के दरवाज़े खुलें और ना इसकी मग़फ़िरत होगी, ये कि वो अपनी इस्लाह कर ले और अपना मामला दुरुस्त कर ले। ईमान ना होने की सूरत में ना तो निजात और मग़फ़िरत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन मोमिन शख्स के लिए भी इस वक्त तक जन्नत के दरवाज़े बंद रहते हैं और इसकी मग़फ़िरत भी इल्तवा में रहती है जब तक कि ईमान के तकाज़े पूरे ना कर ले, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी ज़िंदगी इख्तियार ना कर ले जो ज़िंदगी अहले जन्नत की होती है। हम जानते हैं कि अहले जन्नत में बाहम कोई अदावत और कीना ना होगा, इनके कलूब इस तरह की बुराइयों से पाक होंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि जन्नत इनके लिए है जो अपने दिलों में अपने भाइयों के लिए बदख्वाही और अदावत का कोई जज्बा ना रखते हों। यही वजह है कि जिनके दिलों में अपने भाई के तई बोझो अनाद होता है, इनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद ही रखे जाते हैं। हालांकि ये दरवाजे हफ्ते में 2 बार खुलते हैं और दिल साफ़ रखने वालों की मग़फ़िरत की जाती है और इनको बुलंद दर्जात से नवाजा जाता है। इन रवायतों से ये भी मालूम होता है कि पीर और जुमेरात को कसरत से अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है जो इन बंदों की मग़फ़िरत और निजात का बायस होती हैं और जो इसके मुस्तहिक होते हैं। इन मौक़ों पर लोगों के अमाल का जायज़ा लिया जाता है ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं जो अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत और इसकी जन्नत के हक़दार हैं, और कौन हैं जिनके हिस्से में महरूमी के सिवा और कुछ नहीं आ सकता, और वो कौन हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह ताला की रहमत इन्हें अपने साया शफ़क़त में ले ले। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कीना और अदावत और हर किस्म के बुरे दूसरे इखलाक से महफूज फरमाए।
आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।